उदास फिरता है अब मोहल्ले में बारिश का पानी, कश्तियाँ बनाने वाले बच्चे अब मोबाइल से इश्क कर बैठे। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज रावत आपका निजू क्लासेस और बड़ा स्कूल के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे 11 फरवरी का करंट अफेयर। और कल 10 फरवरी थी। 10 फरवरी को दलहन दिवस मनाया गया भाई, विश्व दलहन दिवस। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी मिस ना हो, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, वित्त मंत्रालय के वित्त सेवा विभाग के सचिव बनाए गए हैं। सचिव संजय मल्होत्रा। ये जो स्टैटिकल चीज़ें हैं ये थोड़ी सी याद करने में मुश्किल होगी, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना है ताकि क्वेश्चन मिस ना हो। वित्त मंत्रालय के वित्त सेवा विभाग के सचिव जो बने हैं वो बने हैं संजय मल्होत्रा। भारत का पहला बायोमास होता है, जो वेस्टेज होती है ना, वेस्टेज, उससे चीज़ें जो मिलती हैं वो होती हैं वेस्टेज। ठीक है, बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ लगाया जाएगा? तो भारत का पहला बायोमास आधारित होगा, हाइड्रोजन संयंत्र होगा, तो ये लगाया जाएगा एमपी, मध्य प्रदेश के खंडवा में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश याद रखना है कि मध्य प्रदेश के खंडवा में भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र लगाया जाएगा। ठीक है, तो एमपी में काफ़ी चीज़ें अभी चल रही हैं। ठीक है भाई, नर्मदापुरम, उन्होंने होशंगाबाद का नाम भी चेंज कर किया था अभी पीछे। अभी हाल ही में निधन हुआ है डॉक्टर एम गंगाधरन का निधन हुआ है। ये क्या है? इतिहासकार थे भाई, इतिहासकार। ठीक है, तो इतिहासकार से थोड़ा रिलेट कर सकते हैं कि गंगाधर मतलब हम शक्तिमान को देखते थे, कब पीछे इतिहास में देखते तो इतिहासकार से रिलेट कर सकते हो। एम गंगाधरन का निधन हुआ है, ये थे इतिहासकार। ठीक है भाई, निर्वासित तिब्बत सरकार ने नए तिब्बत संग्रहालय का अनावरण किया है। तो ये कहाँ किया है? धर्मशाला में किया है, धर्मशाला में। ठीक है भाई, धर्मशाला में। जो निर्वासित तिब्बत सरकार है ना, उसने नए तिब्बत संग्रहालय का क्या किया है? अनावरण किया है, धर्मशाला में किया है। और मैंने आपको बताई थी हिमाचल प्रदेश में ही कल कि अटल जो टनल है उसको गिनीज बुक में नाम दर्ज हुआ है उसका, और वो उसकी जो लंबाई है वो 9.02 किलोमीटर है। ठीक है, 9.02 किलोमीटर और 10,000 फीट ऊंचाई पे है वो। 2021 में सोने का सबसे बड़ा खरीदार, ठीक है, तो सबसे बड़ा जो खरीदार है वो है सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड। ठीक है भाई, 90 मीट्रिक टन। और दूसरे नंबर पे, सेकंड नंबर पे है भारत का RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कितना? 77.5 मीट्रिक टन। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 2021 में सोना जो सबसे ज़्यादा खरीदा उसमें है सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड 90 मीट्रिक टन, और दूसरे नंबर पे है भारत RBI। तो ऐसा आएगा आपके पास क्वेश्चन कि 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन है? तो RBI है, 77.5 मीट्रिक टन जो है सोना खरीदा गया है। ठीक है, और थाईलैंड, सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड फर्स्ट नंबर पे है जिन्होंने 90 मीट्रिक टन खरीदा। पावर यान 2022 लॉन्च किया है अभी। ठीक है, ये क्या है? RK सिंह। ठीक है, ये ऊर्जा मंत्री हैं फिलहाल, केंद्र में
ऊर्जा मंत्री हैं। इन्होंने क्या किया, पावरयान 2022 लॉन्च किया है। आज थोड़ी आवाज़ मुझे लग रहा है गूंज रही है भाई, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करें। दादर में नए व्यूइंग डेक का उद्घाटन तो दादर नगर हवेली है, तो उसमें नए व्यूइंग डेक का उद्घाटन किया आदित्य ठाकरे ने, जो उद्धव ठाकरे के पुत्र हैं, महाराष्ट्र सरकार के सीएम के, उन्होंने किया। और क्यों किया? अरब सागर का भव्य नज़ारा देखने के लिए, अरब सागर का अद्भुत नज़ारा वहाँ से दिखेगा। तो नए व्यूइंग डेक का उद्घाटन किया है आदित्य ठाकरे ने। ठीक है, नई IT's नीति का अनावरण तो ये किया है गुजरात सरकार ने। के वित्तीय सहयोग के लिए किया है भाई, जो कंपनी बहुत बड़ी बड़ी पूंजीपति जो चीज़ें हैं, कंपनियां हैं, उनको क्या वित्तीय सहयोग मिलेगा। नई IT's में जो नीति है वो बनाई है गुजरात सरकार ने। ठीक है, और 2021 का सबसे भीड़ भाड़ वाला जो जगह है, जो शहर है, वो बताया गया है 2021 का सबसे भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र वाला शहर, तो ये है इस्तांबुल टर्की का है ये। ठीक है, हमारे भारत की बात करें तो मुंबई जो है इसमें 5वें नंबर पे है, बेंगलोर इसमें 10वें नंबर पे है, और दिल्ली जो है वो इसमें 11वें नंबर पे है। ठीक है, तो 2021 का सबसे भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र जो शहर जो है वो इस्तांबुल है, जो टर्की का है। मुंबई 5वें नंबर पे, बेंगलोर 10वें पे और दिल्ली 11वें नंबर पे है इस रैंक में। ठीक है भाई, 18वां स्वर्गीय माधव राव लिम्हे अवार्ड या पुरस्कार ये किसे मिला है? तो ये मिला है नितिन गडकरी को, जो हमारे केंद्र सरकार के सड़क परिवहन मंत्री हैं, उन्हें मिला है 18वां स्वर्गीय माधव राव लिम्हे अवार्ड। नितिन गडकरी जो केंद्र सरकार में सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं। ठीक है भाई, तो जो 2021 का भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र जो एरिया है वो इस्तांबुल शहर है, और मुंबई हमारा 5वें नंबर पे, बेंगलुरु 10वें पे। तो याद रखना है, मुंबई 5वें, बेंगलुरु 10वें और दिल्ली 11वें नंबर पे है। स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर में 40% हिस्सा या हिस्सेदारी ये किसने की है भाई? तो ये की है रिलायंस ने। ठीक है, रिलायंस ने क्या किया है? स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर में 40% की हिस्सेदारी डाली है। विदेशी ड्रोन पर बैन लगाया, निर्यात पर, देशी ड्रोन के निर्यात पर बैन तो किसने लगाया? भारत ने लगाया। वे स्वदेशी जो ड्रोन है ना, उसको विकसित करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए विदेशी ड्रोन के निर्यात पर बैन लगा दिया भारत सरकार ने। और स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर में 40% की हिस्सेदारी रिलायंस ने की है। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत 10 साल का है। 10 साल की जैक ने, दिल्ली से है भाई ये, 10 साल का है, जैक नाम है इस लड़के का। इसने क्या किया है? वर्ल्ड हिस्ट्री इन 3 पॉइंट्स ये बुक लिखी है भाई इसने। ये बुक लिखी है जैक ने, 10 साल का है, दिल्ली का है। 10 साल के जैक ने वर्ल्ड हिस्ट्री इन 3 पॉइंट ये बुक लिखी है। इसमें सिकंदर, अशोक, प्राचीन जो मिस्र था, प्राचीन जो चीन था, शाही जो चीन था, 101 विषय शामिल हैं। ऐसे इसमें 101 विषय शामिल किए गए, टॉपिक जिसको आप बोल सकते हो। ठीक है, 101 विषय। ठीक है, 10 साल का जैक है। वर्ल्ड हिस्ट्री इन 3 पॉइंट नामक ये बुक है, जिसमें सिकंदर, प्राचीन चीन, मिस्र, शाही चीन, अशोक महान, ऐसे 101 विषय शामिल हैं।
ठीक है भाई। जो हर्सैक है, HE यूनिवर्सिटी में जो है हर्सैक, ये क्या होता है, मौसम संबंधी जो जानकारी देते हैं। तो 7 जिलों में हर्सैक की GIS लैब, GIS लैब बनाई जाएगी भाई। हरियाणा के 7 जिलों में GIS लैब बनाई जाएगी। ये सैटेलाइट इमेज के लिए, जैसे क्या होता है, सैटेलाइट इमेज के लिए सार के चक्कर काटने पड़ते हैं, सैटेलाइट इमेज, ठीक है। तो अभी क्या है, 7 जिलों में बना दी, जैसे हिसार हो गया, ठीक है, चरखी दादरी हो गया, झज्जर हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया, पंचकुला हो गया, ऐसे अम्बाड़ा। तो 7 जिलों में क्या किया, इन 7 जिलों में हर्सैक की GIS लैब बना दी जाएगी, जिससे क्या सैटेलाइट इमेज के लिए हिसार के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। वहीं जो नज़दीक जो भी जिला होगा वहाँ से उसको मिल जाएगी, वो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो 7 जिलों में हर्सैक की GIS लैब होगी, हर्सैक HE यूनिवर्सिटी में, वही हिसार में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।